साईं बाबा हिंदू थे या मुसलमान थे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ कुसुम। आज मैं मौजूद हूं इंदिरापुरम में और आज यहां पर साईं बाबा की पदयात्रा हुई है, पालकी यात्रा हुई है, जहां पर हज़ारों के लोगों में आए थे लोग। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं कि भंडारा किस तरीके से करवाया जा रहा है। बहुत सारे लोग आए हैं, खाना भी खा रहे हैं आराम से। यहाँ के जो कुलदीप सक्सेना जी हैं, इन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करवाया है, संयोजक है इस प्रोग्राम के। इनसे जान लेते हैं कि क्या कारण था ये प्रोग्राम करवाने का, या साईं बाबा के लिए ये जो पद यात्रा इन्होंने निकाली थी, इसके पीछे आखिर मोटिव क्या था। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सर, आपसे जानना चाहूँगी, साईं बाबा के जो अपने भव्य प्रोग्राम करवाया है, क्या कारण थे इतने बड़े भव्य प्रोग्राम को करवाने का। साईं बाबा का प्रोग्राम हम पिछले 10 वर्ष से कर रहे हैं और 2 साल का हमारा गैप रहा कोविड की वजह से। तो 9वां साईं महोत्सव हमने 2019 में किया था, लेकिन कोविड को मद्देनजर रखते हुए हमने 2 साल कोई भी प्रोग्राम नहीं किया और ये 10वां हमारा साईं महोत्सव का प्रोग्राम है। तो ये अल्प समय में हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया और इसका उद्देश्य यही था कि जिस हिसाब से कोविड से लोग परेशान थे, तो उन सबको मद्देनजर रखते हुए हमने सोचा इस बार सिर्फ हम साईं पालकी और भंडारे का इंतजाम करेंगे। तो उसी में बाबा के आशीर्वाद से भव्य प्रोग्राम हुआ। सुबह हम लोगों ने साईं पालकी निकाली है और साईं पालकी के उपरांत ये भंडारे का आयोजन किया गया है। हमारा सिर्फ एक उद्देश्य यही है कि सबका मालिक एक, किसी भी धर्म विशेष का हो, सब मालिक सबका एक ही है। तो उसी उद्देश्य को लेके हम सब, बाबा का जो उद्देश्य है सबका मालिक एक, उसी से प्रेरित होकर हम ये कार्यक्रम करते हैं। सर, ये जो आपका कार्यक्रम है, यहाँ हर साल इस तरीके का भंडारा होता है? हाँ, एवरी ईयर सब प्रत्येक वर्ष में हम रात का प्रोग्राम करते हैं। पहले साईं संध्या का आयोजन होता है, उसके बाद भंडारे का आयोजन होता है। उसमें हज़ारों लोग भाग लेते हैं, लेकिन कोविड की वजह से 2 साल से गैप था, तो लोगों को दोबारा से जोड़ने के प्रयास किया है और ये छोटा सा प्रोग्राम इस बार किया गया। आशा है कि अगले आने वाले 2023 में भव्य प्रोग्राम और करेंगे। साईं बाबा की जो पालकी थी, जो पद यात्रा थी, जिनमें हज़ारों लोगों ने पार्टिसिपेट किया, खूब बढ़ चढ़ कर लोग आए, खूब मस्ती भी की, तो क्या लगता है क्या परिवर्तन आने वाला है इससे? परिवर्तन यही है कि आज के युग में सभी लोग चाहते हैं कि सुख शांति समृद्धि बनी रहे, क्योंकि 2 साल जैसे लोगों के बीच थे तो ऐसा भविष्य में ना आए। और बाबा से यही एक आशीर्वाद मांगते हैं बाबा कि 2 साल जैसे ये कोरोना से पीड़ित हुए लोग, परेशान हुए, इनसे मुक्ति मिले। सर, आपसे जानना चाहूँगी कैसा लगा है प्रोग्राम में आकर? बहुत बढ़िया प्रोग्राम है और ये तो बहुत ही आंशिक रूप में किया हुआ है। अदरवाइज़ पिछले 10 साल से, जैसा कुलदीप जी ने बताया, हमारा प्रोग्राम बहुत ही भव्य होता है और आप कम से कम या मानिए 2 से 2,500 हज़ार लोगों की गैदरिंग सिर्फ और सिर्फ भंडारे के लिए, भोजन के लिए। इस बार व्यवस्था आप देख रहे हैं, खड़े होकर हम लोग भंडारा बांट रहे हैं। अदरवाइज़ हमारा पूरा व्यवस्था रहता है, हम बैठा के सब लोगों को पूरी तरह से बैठा के और पूरा तरह से 2,500-3 हज़ार लोगों को भंडारा करते हैं। पिछले 10 साल से कर रहे हैं। अब उम्मीद यही है, बाबा से आशीर्वाद यही है कि अब जो कोविड आया ऐसा कभी ना आए और सब लोग मिलजुल के आगे बढ़ें और देश की तरक्की हो, सब लोग खुश रहें। मैं कुलदीप जी से जानना चाहूँगी कि सर, आपने आज का ही दिन क्यों चुना, यानी कि 31 दिसंबर तारीख है, आपने क्यों चुनी इतने भव्य कार्यक्रम के लिए? क्योंकि ये हमारी मीटिंग हुई थी पिछले 10 दिन पहले की बात है। श्री साईनाथ सेवा समिति के सभी पदाधिकारी इकट्ठे हुए थे और यही हुआ था कि क्या करना चाहिए, क्योंकि 2 साल से हमारा कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा। तो इस विषय पे बहुत चर्चा हुई, फिर सोचा 2023 के अंदर संक्रांति के दिन करें या करें। तो फिर लास्ट में हमारे पांडे जी का एक था कि 2022 खाली क्यों जाए। तो अब यही एक सैटरडे बच रहा था, तो यही निर्णय लिया गया कि 31 दिसंबर को करके इस प्रोग्राम को 2022 में दर्ज कर दिया जाए और 2023 में भव्य प्रोग्राम किया जाए, अलग से किया जाए। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगी। नवीन नागपाल। नागपाल, क्या लगता है कैसा लग रहा है प्रोग्राम में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि उन्होंने बताया, लास्ट 8-10 साल से हम लोग करा रहे हैं। 2 साल से कोविड के चक्कर में नहीं हुआ था। इस बार काफ़ी छोटे स्केल पे है, नहीं तो अदरवाइज बहुत लार्ज स्केल पे होता है हमारा। शाम के टाइम 5-6 घंटे का प्रोग्राम रहता है, भजन कीर्तन होता है, संध्या होती है, उसके बाद 2,500-3 हज़ार आदमी भंडारे का प्रसाद लेता है। तो इसी तरह से भगवान का आशीर्वाद सबको मिलता रहे और दुनिया ठीक ठाक चलती रहे। भगवान करे ये कोरोना कभी दोबारा ना आए, बस। जैसा कि कुलदीप जी ने बताया था, लाखों लोग आते हैं, खाना भी खाते हैं, भव्य आयोजन होता है, तो क्या लगता है अगले साल भी लोग आएंगे? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। भगवान का आशीर्वाद रहेगा, बिल्कुल आएंगे। इससे भी ज़्यादा आएंगे, ज़रूर आएंगे। साईं बाबा के ऊपर अटूट विश्वास है कुलदीप जी का, आपके बारे में क्या कहेंगे? साईं बाबा जी के ऊपर कुलदीप जी का बहुत विश्वास है, हर साल ये आयोजन भी करवाते हैं, तो आपका कितना योगदान रहता है? जितना साईनाथ हमको भक्ति देता है उतना ज़रूर हम करते हैं।
बस सर, इतना। कुछ और सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी। साईं बाबा के लिए कुछ भ्रांतियाँ भी हैं कि वो हिंदू थे या मुसलमान थे, तो इस पर क्या कहना ये चाहेंगे? सब राजनीति से प्रेरित है, लेकिन हमारी आस्था है बाबा में, हम बाबा को मानते हैं, हम बाबा वाले हैं। बस बाबा वाला है। आजकल का जो युग हो गया है, जो आधुनिक युग है, साईं बाबा को मानने वाले भी बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं बाबा व्रत नहीं रखते थे, लेकिन जो आजकल के भक्त हैं वो व्रत ज़्यादा रखते हैं, बाबा व्रतों से थोड़ा दूर रहते थे। देखो, मैं व्रत इन सब चीज़ों से तो मेरे को नहीं ज़्यादा जानकारी, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मेरी आस्था बाबा में है, और मैं बाबा को इसलिए मानता हूँ, बाबा का एक जो था कि सबका मालिक एक, किसी भी धर्म का सबका मालिक एक ही है, उसी उद्देश्य है, उसी को लेके हम लोग जुड़े हुए हैं। और श्री साईनाथ सेवा समिति पिछले 10 वर्ष से इसी तरह का आयोजन कर रही है, और इसी तरह अगर बाबा ने आशीर्वाद दिया तो हम करते रहेंगे। आपसे जानना चाहूँगी, जो इतने भव्य आयोजन करवाते हैं, इतने लोग आते हैं, इसकी शक्ति कहाँ से आ जाती है कि इतने लोगों को खाना भी खिलाना है? शक्ति ये लोग हैं, हमारे जो सदस्य हैं और हमारा जो समाज है, इन्हीं की शक्ति है, इन्हीं का सहाय सहयोग है। बिगैर सहयोग के तो कोई कार्य में अकेला व्यक्ति कर ही नहीं सकता, है ना। तो समाज है, समाज के लोग हैं, और सब लोग श्री साईनाथ सेवा समिति के साथ तन मन धन से जुड़े हुए हैं, तभी इतना भव्य प्रोग्राम कर पाता हूँ। लोग इतना प्यार देते हैं, कैसा लगता है? अच्छा लगता है, क्योंकि समाज में रहना तो मिलजुल के ही रहना है ना। अगर कोई आज राजनीति से प्रेरित होकर किस तरह की भावनाएं या कुछ किसी को करता है, लेकिन हम सबसे परे होकर एक ही है कि सबका मालिक एक, इसी उद्देश्य पे हम लोग करते हैं, और सबका सहयोग रहता है। एक व्यक्ति विशेष कोई कार्यक्रम कोई नहीं कर सकता। कोई विशेष तौर पर होता है कि हिंदू ही आएंगे वही खाना खाएंगे, कोई भी आ सकता है? अभी हमारे पंडाल में देखेंगे मुसलमान भाई लोग, हमारी भाभी चमन भाभी हैं, वो हमारे पूरे पंडाल पे बढ़ चढ़ के काम करती हैं, और पूरे परिवार लाए, ऐसा नहीं है, सबके लिए है। ये साईनाथ सेवा समिति के जो सदस्य हैं सभी धर्म के लोग हैं, हिंदू धर्म ही नहीं है, उसमें मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। और मैं एक कन्फेडरेशन ऑफ ट्रांसजेंडर RW का कोऑर्डिनेटर भी हूँ, उसके अध्यक्ष के हसन साहब हैं, वो अभी आज बीमार हैं इसलिए नहीं तो वो भी यहीं मिलते। तो सब धर्म के लिए काम करते हैं। ये कहा जा सकता है कि कुलदीप जी धर्म को जोड़ने का भी काम कर रहे हैं? नहीं, जोड़ना ना जोड़ना तो सबके अपनी अपनी वो है, लेकिन प्रयास जरूर किया जाता है कि हम सब एक हैं और हम सबका मालिक एक है। तो अभी लोगों में बहुत उत्साह देखने को मिला है, उसी तरह से लोगों ने उत्साह दिखाया है। और हम सब हर साल इसी समय दिसंबर के ही आसपास हम एक भव्य साईं भजन का कार्यक्रम रखते हैं, और उसके बाद पालकी निकालते हैं। दोपहर में पालकी होती है, शाम को भजन होता है जी। तो इस बार भजन के कार्यक्रम नहीं है, बहुत शॉर्ट पीरियड था हमारे पास, हमने पालकी निकाला और सबका सहयोग और साथ रहा है इसमें। हर साल भव्य आयोजन करवाते हैं, तो साईं बाबा पर इतने अटूट विश्वास का कारण? हमारे साथ तो खैर मैं पर्सनली कहूँ तो हमारे साथ तो बहुत बाबा का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा है। अभी कोविड में हमारी वाइफ 40 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रही हैं, जी। और कहीं ना कहीं बाबा का आशीर्वाद रहा कि मैं उनको बचा के लेके आया, तो हमारे साथ तो है उनका आशीर्वाद है। तो हाँ सर, कई कहानियाँ हैं कि साईं बाबा ने ये कर दिया, वो कर दिया, कई सारे चमत्कार भी किए हैं, लेकिन कुछ भ्रांतियाँ भी फैलाई जाती है लोगों के द्वारा कि साईं बाबा हिंदू थे या मुसलमान थे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? साईं बाबा का एक ही चीज़ करना था, सबका मालिक एक है। साईं बाबा को हिंदू भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं। विश्व में एक ही ऐसी मंदिर है जहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग, हिंदू भी पूजा करता है और मुस्लिम को भी मजाज रहता है। तो सर्वधर्म स्वभाव लेके चलते हैं साईं बाबा। तो ऐसे ही आज के समय में ये बहुत ज़रूरी है कि हम सभी लोग एक साथ मिल के रहें। जी। इतने भव्य आयोजन करवाने के पीछे कुछ दिक्कतें आती हैं या सब कुछ हो जाता है? नहीं, सबका साथ होता है, प्रशासन का भी साथ होता है, लोगों का सहयोग होता है, सबका सहयोग होता है, कोई एक सिंगल पर्सन नहीं करता। हमारे जो संस्था के प्रेसिडेंट हैं श्री कुलदीप सक्सेना जी, उन्हीं के सहयोग से और उनके आशीर्वाद से, उनके मतलब सबसे ज़्यादा शक्ति उन्हीं की होती है। तो बहुत लोगों में अपने आप उत्साह रहता है, लोग पूछते रहते हैं कि कब है साईं बंध्या, कब है साईं बंध्या। 2 साल से लोग इंतजार कर रहे थे कि कब होगा, तो लोगों की वो थी कि नहीं इस बार करा जाए, नहीं हम भजन करते हैं तो कम से कम पालकी निकाला जाए। साईं बाबा बहुत चमत्कारी भी थे, लेकिन उनका मानना था कि व्रत मत रखना, लेकिन आज देखा जाता है कि जो उनके भक्तगण हैं वो ज़्यादातर व्रत ही रखते हैं। साईं बाबा के लोग पूजा करते हैं, व्रत तो ऐसा कुछ नहीं था पहले, लोग साईं बाबा का व्रत नहीं रखते थे, और अपनी श्रद्धा है, जिसको व्रत रखना है व्रत रहता है, जिसको नहीं रहना नहीं रहता है। पूजा लोग करते हैं, हमने ये सुना है, हम भी पूजा करते हैं। ये भी देखा जाता है कि भक्ति के नाम पर अंधविश्वास ज़्यादा हो गया, तो क्या लगता है? नहीं, अंधविश्वास को हम नहीं कह सकते हैं। अब किसी न किसी के साथ तो चमत्कार हुआ रहता है तो वो तो मानेगा ही, तो अंधविश्वास तो ऐसा कुछ नहीं है।
और आगे की तैयारी क्या करना चाहेंगे? अगली बार कब ये फंक्शन होगा, किस तरीके से होगा? इसी टाइम होता है, दिसंबर के आसपास में। और ये सभी का आयोजन होता है, इसमें कोई सिंगल पर्सन का नहीं होता है। ये पूरी एक संस्था है, श्री साईनाथ सेवा समिति इंदिरापुरम का। तो इसमें टीम मेंबर हैं, काफ़ी सारे टीम मेंबर हैं, 300-400 लोग टीम मेंबर हैं। और ये पूरी सबकी सहयोग और मेहनत से होता है ये प्रोग्राम। अभी जो लाखों लोग आपको देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? हम सबके ये हैं कि आप किसी को मानिए, आपकी किसी भी धर्म को मानिए। हमें अपना किस धर्म को मानना है, हमें मानना है। आपको किस धर्म को मानना है, आपको मानना है। हम साईं बाबा को मानते हैं, भोलेनाथ को भी मानते हैं। तो आस्था है आपकी, अपनी आस्था है। कोई दूसरे की आस्था पर ठेस मत पहुंचाइए, जिसका आस्था है उसको मानने दीजिए। ये थे हमारे सर राजेश शर्मा, जिनका कहना है कि सभी धर्मों को मानिए लेकिन किसी की आस्था को ठेस मत पहुंचाइए। मैं कुसुम सिंह, धन्यवाद सर आपका।